हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें कि आरआरबी जेई एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी आपके ग्रुप डी और इसके अलावा जो एनटीपीसी का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इन सभी में जितनी भी आपका क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत पूछा गया था, इन सभी को यहाँ पर आपको जो है दिया गया है सिलेक्ट करके, जो कि आपका खान सर का आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है। तो आइए कवर करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने जो रुक्मणी पब्लिकेशन का आपका बुक आया हुआ था, इसको भी हमने कवर किया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस को, क्योंकि साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल आपका 60 नंबर का आपका साइंस से ही आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और जितनी भी ऑल ओवर आपका एग्जाम आपका रेलवे के अंतर्गत अभी कंडक्ट हुआ है, तो इसको यहाँ पर पूरा आपको कवर कर लेना है एक बार अच्छे तरीके से एनालिसिस के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिकतम होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड, इस बुक का खासियत ये है कि इसमें जो क्वेश्चन को अरेंज किया गया है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट लेंगे तो बिल्कुल आपका जो है सारा कुछ इससे आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा है निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिकतम होता है, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऊर्जा मान सबसे अधिकतम होता है और ये पॉल्यूशन मुक्त भी माना जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका सीएनजी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि यहाँ पर आपको प्राकृतिक गैस के रूप में ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपका फिर हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका एलपीजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर मारना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है आपका पॉल्यूशन मुक्त होता है और सबसे जो अधिकतम इसका कैलोरी मान होता है ऊर्जा की, तो इसी से आपका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ये आपको पर पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका D2O होता है, जिसको हम लोग डायट्रियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका जो प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है और इसी को हम लोग भारी जल बोलते हैं। भारी जल का अगर सूत्र भी पूछा जाता है तो वहाँ पर आपका D2O हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पूछा है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछे जा रहे हैं सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो कोई भी अम्ल से अगर धातु अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से जो निकलता है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन निकलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई अगर अम्ल है, HCl एक अम्ल है, इसको अगर हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं Zn से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो Zn आपका Cl हो जाएगा प्लस आपका H2O गैस जो है ये आपका यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं जब एक जस्ता धातु के टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस उत्पन्न होता है। तुरंत मैंने इसके लिए रिएक्शन भी आपको अभी दिया हुआ है। वही चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जब एक जस्ता धातु को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि HCl को जब हम लोग Zn से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ZnCl और H2O गैस आपका जो है मुक्त हो जाएगा। H2 गैस आपका मुक्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। तो देख पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो अधातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको आवर्त सारणी में जो है ऊपर रखा जाता है और जो कम रिएक्टिव होता है उसको नीचे रखा जाता है। तो अगर मान लिया जाए कि हाइड्रोजन को अगर विस्थापित कर दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो धातु को वहाँ पर रखा जा रहा है वो जो होगा अभी वो क्या होगा कि आवर्त सारणी में सबसे ऊपर होगा। जो ऊपर होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और तभी वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन से ऊपर होगा तभी वो क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन के स्थान को वो ग्रहण कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि जब एक धातु के टुकड़े को यानी जब एक धातु को यहाँ पर दिया गया है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, ये आपको पर पूछा रहा है। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्न में किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धोवन सोडा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और धोवन सोडा का सूत्र भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि Na2CO3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10H2O। क्या हो जाएगा, 10H2O आपका हो जाएगा, जो कि इसका धोवन सोडा का सूत्र होता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर आपको बराबर जो है रिपीट होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपके क्षारीय धातु के समान होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है ये क्या है
कि लेफ्ट साइड इसको जो है ऊपर में रखा गया और लेफ्ट साइड में वही चीज़ों को रखा गया है जो कि धातु के गुण को प्रदर्शित करता है। और जो धातु है ये एक प्रकार का आपका बेस होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये धातु के गुण को प्रदर्शित करता है। वैसे भी जिसका अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 2 या फिर आपका 3 आ जाता है तो ये आपके धातु के अंतर्गत हो जाता है, जबकि 4 आता है तो ये आपका उपधातु के अंतर्गत आता है, जो कि धातु और अधातु के दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर 4 से अधिक अगर आता है तो वो आपके अधातु के अंतर्गत आ जाता है, जबकि 8 आ जाता है तो ये आपके नोबल गैस के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कॉन्फिगरेशन अगर हम लोग हाइड्रोजन का अगर लिखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 इसका एटॉमिक नंबर भी होता है और ये 1 आपका हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो ये आपके क्या हो जाएगा धातु के अंतर्गत हो जाएगा, जबकि इसको निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा धातु के अंतर्गत धातु के अंतर्गत आ जाएगा। और धातु क्या होता है आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है ये आपको पर पूछा है। तो ये आपका संलग्न अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सभी डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। और ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजनीकरण यानी वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखेंगे ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ को पूछा रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका सफेद होगा, इसका ऑप्शन कट रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कुछ कुछ आपका ऑप्शन कटेगा 1 2 प्रश्न का, तो आपको जो है आंसर मैं आपको बताते चलूंगा डिटेल में। यहाँ पर आपका सफेद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार के लवण है, ये आपको पर पूछा रहे। तो सोडा एसिड अग्निशामक के यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला लवण जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि 2O ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करता है। तो 2 क्या निरूपित कर रहा है, तो ये एटम की संख्या को इंडिकेट कर रहा है, कितना परमाणु मौजूद है उसको बता रहा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा परमाणुओं को ये निरूपित कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। तो यहाँ पर आपको O2 दिया गया है, इसका आणविक द्रव्यमान बताना है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका 8 होता है। तो यहाँ अगर 2 आपका नहीं दिया हुआ रहता है तो सीधा हम लोग 8 को 2 से अगर गुना कर देते तो 8 दूना यहाँ पर आपका 16 हो जाता है। तो 16 इसका हो जाता है, लेकिन 16 जो निकलेगा ये सिर्फ आपका ऑक्सीजन का निकलेगा। तो ऑक्सीजन का कितना आ जा रहा है आपका यहाँ पर 16 आ जा रहा है, जबकि यहाँ पर संयोजकता जो यहाँ पर आपको 2 दिया गया इससे भी आपको गुना करना पड़ेगा फाइनली आंसर के लिए। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया आपका आणविक द्रव्यमान 32 हो गया, जिसका कि ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको 32 दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है ये आपका सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन के अणु में जो होता है एक दोहरा सहसंयोजक बंधन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो इसका 8 इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो 2 और आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जबकि 2 ऑक्सीजन को अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं 2 ऑक्सीजन का, जब केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा 10+2 में, अगर आपने साइंस रखा होगा तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है इसमें यहाँ पर आपका 6 हो जाता है और इसमें भी यहाँ पर आपका क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो ये क्या करता है कि 2 इससे ले लेता है और ये भी इससे 2 ले लेता है। तो यहाँ पर आपका दोहरी विस्थापन अभिक्रिया यही आपका होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, कौन सी गैस है, कौन सी एक अधातु है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो अधातु की पहचान करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें 4 से अधिक अगर बाह्यतम कक्षा में अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अगर बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आती है तो वो आपका जो अधातु के अंतर्गत चला जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारे आपको दिया गया है क्या, तो नाइट्रोजन दिया गया है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 2 और 5 हो जाएगा, और 5 अगर हो जा रहा है तो ये आपको अधातु के अंतर्गत चला जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है लेखन पेंसिल में है। तो इसमें जो है ग्रेफाइट आपका है, क्या है इसमें आपका ग्रेफाइट है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो ग्रेफाइट होता है इससे क्या क्या बनाया जाता है, तो स्नेहक वगैरह बनाने में जो है ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। और ये जो है कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का 2 अपरूप होता है, एक आपका हीरा होता है और दूसरा आपका यहाँ पर जो है ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है ग्रेड पेंसिल वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपका जो दूसरा अपरूप होता है ये आपका जो है हीरा आपका होता है। पूछा भी जाता है कि प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप जो है कार्बन का क्या होता है, कठोरतम रूप क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर हीरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। और सबसे जो
जो आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जो रिप्रेजेंट करता है ये आपके हीरा के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसका जो आप वर्तनांक होता है ये आपका 2.42 होता है, सबसे अधिक हीरा का ही होता है, इस वजह से हीरा काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो कोई भी पैकिंग सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे ये सभी क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइडों में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग हंसने वाली गैस या लॉफिंग गैस बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, जैसा कि अभी आपका तुरंत आपका मिला हुआ है, देख पाएंगे फिर से आपका रिपीट हुआ है, जो कि आपका एलपी में भी पूछा गया है और यहाँ पर देख पाएंगे आपके ग्रुप डी में आपका रिपीट किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जबकि ग्रुप डी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन, सॉरी आपके एलपी से काफ़ी ज़्यादा जो है आपका मॉडरेट कर सकते हैं या फिर हाई लेवल का क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी के अंतर्गत पूछा जाता है। जैसा कि इस बार भी आपका 2022 में भी जो आपका करंटली अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है साइंस के अंतर्गत आपका पूछा गया है। तो कई सारे शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है जमा हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से अगर कर लेंगे तो बिल्कुल आपका साइंस पर वेटेज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट में जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो अमोनिया हो जाएगा NH3। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनेस्थेटिक के लिए स्थानपन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस कहा जाता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा N2O। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया, देख पाएंगे NTPC में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया, RRB JEE में पूछा गया है, LP के एग्जाम में आपका पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश है। तो ये केमिकल जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको याद रखना है, NH4 का होल 2H SO4 होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे N2O का म्यूकस कैसा होता है, ध्रुव कैसा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका भूरा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे अधातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है। तो व्यापक जो अधातु का प्रयोग किया जाता है ये खाद्य सामग्री का निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस का जो खोज किया गया था ये आपके हैनिंग ब्रांड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि डैश। तो फास्फोरस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ये हवा के संपर्क में आते ही या नमी के संपर्क में आते ही जलने लगता है, इस वजह से इसको पानी में डुबा करके रखा जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा आग पकड़ने से बचने के लिए जो पानी में रखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे माचिस की तिल्लियों में डैश होता है। तो इसमें आपका जो है फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस जो है माचिस के तिल्लियों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस का यानी चूहा मारने के लिए जो दवाई बनाया जाता है इसमें किस प्रकार के फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्हाइट फास्फोरस का किया जाता है, जबकि माचिस की तिल्लियों को जो बनाने के लिए किया जाता है इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे फास्फोरस की परमाणुकता कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे, इसका 4 होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका चतुष्फलकीय होता है, जब इसका केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर आपने डिटेल से अगर 10+2 में साइंस रखा होगा तो बिल्कुल आप लोग कॉन्सेप्चुअल इसको पढ़े भी होंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मैं रिवील करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपका एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये सब केमिकल बॉन्डिंग में ही आपको पढ़ना रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे क्योंकि उसका जब केमिकल बॉन्डिंग में उसका संरचना बनाएंगे तो चतुष्फलकीय वो आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा चतुष्फलकीय। देख पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को कई बार आपका जो है रिपीट आपका यहाँ पर किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अधातु का तो ये 4 से आपका अधिक होगा,
तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया 2, 8, 3। तो लास्ट कक्षा में अगर देखा जाए तो 3 है, तो ये आपका धातु के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन हमें अधातु छंटना है तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको देखिए बी में दिया गया है 2, 8 और 4 दिया गया, तो ये आपको उपधातु के अंतर्गत चला जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, जबकि हमें अधातु को चुनना है कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर आपको जो सी में दिया गया है 22वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर आपको 5 दिया गया है, तो 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अधातु के अंतर्गत रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाण्विक है, ये आपको पर पूछा रहा था। गंधक आपका जो है बहुपरमाण्विक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर आपको S2 मिलेगा, कहीं पर S8 तक भी मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो है परमाणु अलग अलग जगह पर ये बदलते रहता है, इस वजह से इसको हम लोग जो है बहुपरमाण्विक बोलते हैं। कई सारे परमाणुक के रूप में ये जो है आपको दिखता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है सफ़ेद फॉस्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है, तो इसको जो है पानी में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि ये आपका ज्वलनशील है, वायु के संपर्क में आते ही ये जलने लगता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि फॉस्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये डायरेक्टली याद रखना H3PO4 जो है फॉस्फोरस एसिड का आपका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे इसमें ऑप्शन यहाँ पर आपको कट रहा है, देख लेते क्या कुछ दिया गया है। निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है, तो ये आपका सल्फर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है कट रहा है, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर भी किया जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपका कटेगा भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए जितने भी आपका हेलोजन है, जैसे आपका आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या फिर आपका क्लोरीन हो गया, तो इन सभी में जितने भी आपका हेलोजन के अंतर्गत तत्व को रखा गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो सभी में बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं देखी जाए तो वहाँ पर आपका 7 होता है, और ये जो है आवर्त सारणी के 7वें ग्रुप में इसको रखा गया है, जितने भी आपका हेलोजन है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा हेलोजन, क्योंकि पूछा जा रहा है कि किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेलोजन का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाण्विक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो द्विपरमाण्विक कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा द्विपरमाण्विक। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है चूँकि उसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका F2 होता है, तो द्विपरमाण्विक आपका हो गया, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है इनमें से कौन सा हेलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, तो ये आपका Br2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो क्लोरीन होता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण को जैसे इसको आर्द्रता वाली, जैसे कि जहाँ पर की नमी है वहाँ पर भी अगर इसको रखा जाता है तो ये क्लोरीन गैस ये मुक्त करने लगता है अभिक्रिया करके। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा याद रखना कि क्लोरीन गैस यहाँ पर आपको दिया गया है, तो पूछा जाता है कि टीयर गैस के रूप में किस जो है आपके गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना इसमें क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, अश्रु गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, ये आपको पर पूछा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो क्षारीय ऑक्साइड कौन उत्पन्न करता है, ये आपको पर पूछा रहा है। फिर से देखिए क्या दिया गया, डैश परमाणु संख्या वाले एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो जैसे कि अगर मान लिया क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है, अगर 17 को हम लोग ले लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है 17, तो ये आपका 2, 8 और कितना हो जाएगा 7, तो ये आपका क्षारीय के अंतर्गत नहीं जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में आपका 3 तक रहेगा, जो अधातु होता है वही आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए बी में दिया गया है 2 और उसके बाद यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका उपधातु हो जाएगा, जो क्षारीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। मेटल होना चाहिए जो कि आपका धातु होगा, वही आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर आपको 7 दिया गया है, 2 और ये आपका 5 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, ये भी क्षारीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर ऑप्शन डी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 20 दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 2, 8 और फिर आपका कितना हो जाएगा 8, तो 8, 8, 16, 2, 18 हो गया, और लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपका 2 हो गया। और जब ये आपका 2 हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, तो धातु के अंतर्गत चला जाता है, और जो धातु होता है वही आपका क्या होता है, क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है, तो इसका ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से प्रयोग नहीं होता है,
तो यहाँ पर देखिए आपका रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग होता है और मिक्सर और चक्की में इसका जो है प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा पैकिंग सामग्री में भी इसका प्रयोग होता है, एयर कंडीशनिंग में इसका प्रयोग होता ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 57 नंबर में, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित होते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन से समूह में शामिल रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हो जाएगा ये आपके शून्य धातु वाला हो जाएगा, जिसमें कि रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि डैश का प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो भी आपको करंटली अब जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे कि आपको ये पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो पहले फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ये बढ़ावा देता है, जिससे कि ओजोन परत आपके नष्ट होते हैं। इस वजह से अभी अगर बात किया जाए तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, NH3 का प्रयोग किया जाता है। तो करंटली अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो NH3 ही आपको मारना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन। ये क्लोरीन में काफ़ी तीखी गंध होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है आपके गंधहीन या फिर रंगहीन आपका नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बैगनी, भूरे, थोड़ा काला रंग का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है डायरेक्टली याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर आपको क्लोरीन दिया गया है, तो क्लोरीन को चलिए हम लोग लिखते हैं। तो क्लोरीन का कैसे लिखना है, तो क्लोरीन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसका जो है 17 होता है। तो 2 8 और आपको कितना हो जाएगा 7। डायरेक्ट आंसर को इसलिए पकड़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपको कम समय में कमांड हो। जैसे मैग्नीशियम का ही लिखना है तो लिख सकते हैं, 12 है यहाँ पर आपका, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 2 8 आपका 2 हो गया, तो ये आपके धातु के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन हमें अधातु पूछा जा रहा है। जैसे सोडियम की अगर बात किया जाए तो 11 होता है, तो इसका कॉन्फिगरेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 8 आपका 1 हो जाएगा, तो ये भी आपका धातु के अंतर्गत चला जाएगा। एल्यूमिनियम तो आपका धातु है ही, जैसा कि इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 8 आपका कितना हो जाए 10 और 3, चूंकि एल्यूमिनियम में आपका देखिए कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है, तो ये भी आपका धातु के अंतर्गत चला जाएगा। इसलिए पहले हम लोग जो है आंसर को ही डायरेक्ट पकड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है अधातु में से कौन सी चमकदार होती है, ये आपको पर पूछा रहा है। अधातु में चमकदार पूछा जा रहा है, तो कुछ आपका एब्सेक्शन भी है। जैसे आपका आयोडीन जो है ये आपका अधातु है, लेकिन ये धातु के जैसा ये चमकीला दिखता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपका एब्सेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि 35 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश है। तो ये देखिए क्या है, तो ये आपका जो है हेलोजन है। क्या है, हेलोजन है। जैसे आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 22वें कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये आपका 7 आ जाएगा। चाहो तो आप जो है लिख करके देख भी सकते हैं, 2 8 और फिर आपको जो 18 रखना है। उसके बाद अगर फिर आपको रखना है, अगर नहीं पूछता है तो फिर आपको 18 रखना है, जो बचेगा लिख देना है। 22वें कक्षा में आपका 7 जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हेलोजन को रखा जाता है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये 17वां में रखा गया है, जबकि ग्रुप की अगर बात करें तो 7 और आवर्त सारणी में अगर बात किया जाए तो 17वें स्थान पर इसको रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि समूह 17 संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है, तो हेलोजन कहा जाता है। देख भी पाएंगे वही क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आपका जो है पुनः इसको रिपीट किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को इस बुक में आपका सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। तो सबसे कम जो है अभिक्रियाशील 17 का हेलोजन में सबसे कम जो है कौन सा अभिक्रियाशील है, ये आपको मेनली पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अगर ये पूछा जाता है सबसे रिएक्टिव, तो वहाँ पर आपका फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे कम आपका जो है आयोडीन हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे रिएक्टिव वाला जो है ज़्यादा पूछा जाता है तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कम वाला पूछा गया है तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यौगिक नहीं है, तो देखिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है इसका सूत्र होता है N2O होता है। तो जिसका भी सूत्र होता है वो आपके कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। जबकि पानी की अगर बात किया जाए तो H2O इसका सूत्र होता है, ये भी आपका कंपाउंड है, यौगिक है। अमोनिया की अगर बात किया जाए तो NH आपका 3 होता है, तो ये भी आपका कंपाउंड है, यौगिक है। जबकि क्लोरीन की अगर बात किया जाए तो क्लोरीन एक प्रकार का तत्व है, जैसे कि देख भी पाएंगे कि
आपका Cl दिया गया है तो एक प्रकार का क्या है, तत्व है। ये किसी प्रकार का आपका जो है यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जो है Cl जो है एक प्रकार का सिंबल है जो कि आपका क्लोरीन है, तो ये आपके तत्व के अंतर्गत चला जाएगा और ये आपका जो है यौगिक नहीं होगा। तो ऑप्शन की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके यौगिक नहीं है।